नमस्कार। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए है। चेतावनी ये है कि कोरोना का तीसरा चरण आ रहा है और ये चरण पहले के 2 चरण से भी ज्यादा घातक होने वाला है। कोरोना का पहला दौर पिछले साल आया था, जिसमें कई बुजुर्ग उसके शिकार हुए थे, कई लोग बीमार हुए, कईयों की मृत्यु हुई। उसके बाद जो दूसरा दौर अभी चल रहा है, इसमें नौजवान बड़ी संख्या में इस कोरोना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरा चरण आएगा, उसमें बच्चे इसके शिकार होने वाले हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात एक ट्वीट करके कही, जो आप यहाँ देख सकते हैं। स्वामी के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव निश्चित ही आएगी। सरकारों को उसके लिए तैयार रहना होगा। ये भी देखना होगा कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने भी कहा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उसे रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस नए म्यूटेशन से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट करना बहुत जरूरी है। वायरस का टीका लगाना बहुत जरूरी है। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन विजय राघवन जी, आप वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन है कहाँ? लोग कहाँ जाकर वैक्सीन लगाएं? किन राज्यों के पास वैक्सीन है? पैसे ले लो, पर वैक्सीन है कहाँ? 135 करोड़ लोगों के देश में 2% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी। उधर बेंगलोर, चेन्नई, कोझिकोड, एर्नाकुलम, मल्लापुर, गुड़गांव, पटना में 2 सप्ताह में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े। कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में तो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या बेहद ज़्यादा है। अब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BS पाल ने भी कहा कि कोरोना को हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि कोरोना का दूसरी लहर जो चल रही है, ये बताती है कि कोरोना की पहली लहर से लोगों में इम्यूनिटी नहीं आई थी। ऐसे में सरकार लॉकडाउन के विकल्प को बंद नहीं कर सकती। मतलब साफ है कि लॉकडाउन फिर लग सकता है, इसके लिए तैयार रहना होगा। एक विचित्र बात यह है कि विदेशों से जो मदद हमारी सरकार को आ रही है, हमारे देश की जनता को आ रही है, वो मदद लोगों तक पहुंच नहीं रही। कहीं कस्टम के अधिकारी, कहीं नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कहीं गृह विभाग के अधिकारी आपस में ही उलझे हैं और दुनिया के कई देशों से आई हुई मदद एयरपोर्ट पर या समुद्री तटों पर पड़ी है, उसका कोई लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। बुधवार को भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। 4,12,784 मामले आए, जो लास्ट पीक से भी 10,000 ज़्यादा है। ये इस महीने ये पहला मौका है कि एक ही दिन में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में भी जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई, वो आंकड़ा भी घबरा देने वाला है। 3,980 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान दी है। जितने लोगों ने इलाज कराते हुए जान दी है, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि जिस दिन टेस्ट कम हुए, फिर भी उस दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी जांच कम हुई कोरोना की और मामले ज़्यादा सामने आए। ऐसा मंगलवार को 15,40,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। उसके एक दिन पहले 16,60,000 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। लेकिन जिस दिन 15 लाख लोगों के टेस्ट लिए गए थे, उस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा आई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंजाम क्या होगा। मित्रों, आप सबसे इल्तिजा है कि अपने घरों में रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीन का मौका मिले तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क बांधें और संक्रमितों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि बचाव ही उपचार है। टेक केयर।